जानते हैं कि यहाँ पर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नामांकन कलेक्ट्रेट में ही होता है। नाम निर्देशन का अंतिम दिनांक 8 फरवरी 2022 है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच 9 फरवरी दिन बुधवार को होगी और जांच के तत्काल बाद नाम वापसी की कार्रवाई शुरू हो जाती है और नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक 11 फरवरी 2022 है। मतदान 27 फरवरी को रविवार के दिन होगा। पूरे जनपद में एक ही चरण में मतदान होगा। इसकी मतगणना 10 मार्च को बृहस्पतिवार को शुरू होगी। इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होते ही जनपद में आचार संहिता लागू हो गई है और इस बार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार के रोड शो, रैली, जुलूस, साइकिल रैली, बाइक रैली या व्हीकल्स की रैली, पदयात्रा आदि पर 15 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद आयोग के द्वारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा कि इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए या न दिया जाए। जिले में 1661 मतदान केंद्र हैं और 2915 पोलिंग बूथ हैं। मतदाताओं की संख्या इस बार हमारे यहाँ 24,45,713 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाता 13,11,787 हैं और महिला मतदाता 11,33,780 हैं। यहाँ पे कुछ थर्ड जेंडर भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनकी संख्या 146 है। 146 थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर जिनको कहते हैं, ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे जनपद का जो ईपी रेशियो है, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, इस बार बढ़ा है और यह 57.58% है। जेंडर रेशियो भी इस बार अधिक हुआ है। मैं राजनीतिक दल के सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इसमें मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हिस्सा लिया और इसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जेंडर रेशियो ये बढ़ करके 864 हुआ है। पूर्व में यह 850 था, यानी लगभग 14 पॉइंट की वृद्धि हुई है। ईपी रेशियो में भी वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ इस बार 17,865 दिव्यांग मतदाता हैं और इस बार दिव्यांग मतदाताओं को भी आयोग ने पहले पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा उन्हें मिलती थी जो किसी या तो सर्विस वोटर हैं या आर्म फोर्सेस में हैं, इन्हें पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा मिलती थी। इस बार आयोग ने यह कहा है कि जो दिव्यांग मतदाता हैं, यानी 17,565 मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार से वंचित न हों, इसके लिए उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा अनुमन्य होगी। यानी पहले ही वो पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अप्लाई कर सकेंगे
पोस्टल बैलेट पेपर उन्हें भेज दिया जाएगा और वो मतदान करने के बाद डाक से अपने मतपत्र भेज सकेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, अपितु जो 80 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं, 80 वर्ष से तो दिव्यांग मतदाताओं को और 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा इस बार आयोग अनुमन्य करने जा रहा है। हालांकि मतदाताओं में और विशेष तौर पे ओल्ड एजेड पर्सन्स में इतना उत्साह होता है कि वो बूथ पर ही आकर के मतदान करना चाहते हैं, वो घर में बैठे मतदान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो वो अपने अलग अलग सहयोग, हालांकि एक अलग बात है कि पंचायत चुनाव में जितना सहयोग मिलता है और जितनी उनकी पूछ रहती है इसमें स्वाभाविक है कम होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत भी कम रहा है। पूर्व के निर्वाचनों में 54%, लोकसभा निर्वाचन में लगभग 54% और विधानसभा निर्वाचन में 57% के आसपास पोलिंग हुई थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहयोग मिलेगा तो हम लोग इस बार मतदान प्रतिशत 75% से भी अधिक ले आएंगे। इसमें मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम हर गांव-गांव तक पहुंचेंगे, हर घर-घर तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान में प्रतिभाग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और गोंडा का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को एक बार नए सिरे से पुनः लिखें कि 54% और 57% नहीं, हम तो 75% मतदान करने वाले जिलों में, फर्स्ट डिवीजन से आगे डिस्टिंक्शन में। हाँ, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस बार आप सभी लोग डिस्टिंक्शन मार्क प्राप्त करें। लोग बंगाल के प्राप्त करें, बंगाल हो जाए। पहले और दूसरे चरण में जो विजुअल टीवी पे चलते हैं ये ठार के वाले, ये भी असर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टल बैलेट पे बजाय अगर वो जाएंगे वहाँ बूथ पे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि इसमें हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात हों। इसके लिए हमने अभी से इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तो एमसी कमेटी गठित कर दी है, यानी पेड न्यूज प्रकाशित न हो इसके लिए, या कौन सी न्यूज पेड न्यूज है और कौन सी पेड न्यूज नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और किसी भी न्यूज के पब्लिकेशन के लिए प्री सर्टिफिकेशन के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है और इसमें एक टीम है जिसके 11 सदस्य हैं। इसी तरह से कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया गया है। 1950 इस नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, अपनी यदि उसे कोई असुविधा है तो वो दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन जा करके भी कोई व्यक्ति यह देख सकता है कि उसका नाम किस बूथ की मतदाता सूची के किस पार्ट में किस क्रमांक पर दर्ज है। इसके अलावा सी विजिल ऐप से के माध्यम से यदि कहीं एमसीसी का उल्लंघन हो रहा है तो उसके संबंध में भी हमें जानकारी दे सकता है। एनजीआरएस के माध्यम से भी जानकारी दे सकता है। हमारी 21 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जिनकी गाड़ियों में जीपीएस नंबर लगे होंगे और इसमें 105 कार्मिक होंगे, ये जनपद के विभिन्न स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हर विधानसभा में तैनात रहेंगी। एसएसटी की 21 टीमें जिसमें 105 कार्मिक होंगे ये भी अलग से तैनात होंगी। हर विधानसभा के लिए हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया है। ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे उसके अलग होंगे। इसके अलावा वीएसटी की 21 टीमें जिसमें 84 कार्मिक होंगे ये भी तैनात कर दी गई है। वीडियो व्यूइंग के लिए ये विभिन्न प्रकार से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यदि हमारी एसएसटी टीम के द्वारा या सी विजिल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी
उसको असेस करने के लिए, उसको देखने के लिए, और उसमें कहीं एमसीसी वायलेशन के बिंदु तो नहीं है, इसके संबंध में विचार के लिए 21 सदस्यों की 7 टीमें गठित की गई हैं। अकाउंटिंग टीम भी अलग से लगा दी गई है। हमने अभी तक 62 हैमलेट और गांवों को जो वल्नरेबल हैं इनको चिन्हित किया है। 602 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें सीपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कराई जाएगी। 281 ऐसे लोग हैं कि जो वल्नरेबल हैं, और 192 ऐसे लोग हैं कि जो विभिन्न कारणों से लोगों को वल्नरेबल कारित कर देते हैं, धमका देते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं, अनड्यू ड्यूरेस का प्रयोग करते हैं। इनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने अब तक लगभग 212 लोगों को जिला बदल कर दिया है। 82 आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। 192 ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत चिन्हित कर लिया है, और उनको हम जरूरत पड़ने पर उनको डिटेन कर देंगे, उनको हाउस अरेस्ट करा देंगे। यानी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इलेक्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हो। कार्मिकों की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे लगभग 16,700 कर्मचारी निर्वाचन कार्य में लगेंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है कि हमने इस बार हमारे टोटल 1661 पोलिंग लोकेशंस हैं, और इन पोलिंग लोकेशंस को हर 50% जगह तो हम इसमें वेब कास्टिंग कराएंगे। यानी हम यहीं से बैठ करके, हम ही नहीं, अभी तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से और भारत निर्वाचन आयोग से भी बूथ पर सीधे देखा जा सकेगा, वो तीसरी आंख से देखा जा सकेगा कि वहां पर क्या गतिविधि चल रही है। तो 50% पोलिंग बूथ तो हम वेब कास्टिंग से कवर कर लेंगे। इसके अलावा 64 पोलिंग बूथ हमारे नगरीय क्षेत्र में हैं, और इन सभी 64 पोलिंग बूथ पर हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे, और वहां पर वेब कास्टिंग होगी। यानी शहरी क्षेत्र के सभी पोलिंग लोकेशंस हमारे कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट 8 पोलिंग बूथ का एक लोकेशन है नगरीय क्षेत्र में, 7 पोलिंग बूथ के कोई लोकेशन नहीं है, 6 पोलिंग बूथ के 2 लोकेशन हैं, एक नगरीय क्षेत्र में है और एक मुजैना में भैयालाल इंटर कॉलेज है। इन दोनों जगह हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाएंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाएंगे और वीडियो कैमरा भी लगाएंगे। इसके अलावा 25 ऐसे लोकेशंस हैं जहां 5 से अधिक बूथ हैं, तो यहां पर भी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, वीडियो कैमरामैन और वेबकास्टिंग। इसके अलावा 57 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर 4 पोलिंग लोकेशंस हैं, ये सभी हम आच्छादित कर लेंगे। 3 पोलिंग लोकेशंस वाले 150 बूथ हैं, 2 पोलिंग लोकेशन वाले 666 हैं और 1 पोलिंग लोकेशन वाले 760 हैं। इनमें हमने 197 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, 29 जोनल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए हैं और साइड बाई साइड इसमें हमने लगभग 70 मास्टर ट्रेनर्स तैनात किए हैं, और इन मास्टर ट्रेनर्स के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में बदल दिया है। यानी जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट का लोकेशन होगा वहां पर जोनल मजिस्ट्रेट का लोकेशन नहीं होगा। अलग अलग लोकेशंस बनाते हुए हम 100% सभी 1661 पोलिंग लोकेशंस को कवर करवाएं। इसके अलावा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बीएलओस रहेंगे और वहां हेल्प डेस्क रहेगा, और हेल्प डेस्क पर बीएलओ +2 अन्य हम वॉलंटियर्स की, चाहे वो एनसीसी के हों, एनएसएस के हों, स्काउट्स एंड गाइड्स के हों या अन्य 2 अन्य कार्मिक हों, 3 सदस्यीय टीम प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमारी हेल्प डेस्क के रूप में तैयार रहेगी, और वो अल्फाबेटिकल लोकेटर लेकर के
यानी कोई भी मतदाता आता है इमीडिएटली वो बता सकेगी कि आपका नाम अमुक बूथ पर इस जगह पर बना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे सभी पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर रहेगा, पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट तीनों के लिए अलग अलग रहेगा, लेडीज जेंट्स और दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग रहेगा, पार्किंग प्लेसेस होंगे और इसके अलावा वहां पर गाइड करने के लिए वहां पे कार्मिक रहेंगे जो दिव्यांग मतदाता, बुजुर्ग मतदाता या अशक्त मतदाताओं को हेल्प करके और उनको बूथ तक ले जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए 1661 पोलिंग लोकेशंस पे हर जगह हम व्हील चेयर लगाएंगे। रैंप की सुविधा रहेगी और रैंप में विशेष तौर पर यह ध्यान रखेंगे कि 4 फीट से कम का रैंप न हो, 1:10 ग्रेडियंट का रैंप हो और उसके किनारे दोनों फर्म रेलिंग हो, ये व्यवस्था करेंगे। साइनेज पर्याप्त होगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी हम व्यवस्था ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स होंगे वो सभी के पास सैनिटाइजर, फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स होंगे। इसके अलावा जो मतदाता वहां आ रहे हैं तो उन मतदाताओं को भी हम पहले तो अपील करेंगे कि मतदाता ये फेस मास्क लगा करके आवे, लेकिन यदि वो नहीं लेकर के आता है तो मतदाताओं के लिए भी वहां पे फेस मास्क रखे रहेंगे, सैनिटाइजर बाहर भी और गेट के प्रवेश एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक पोलिंग लोकेशंस को हम किसी न किसी एएनएम सेंटर से, पीएचसी से या सीएचसी से टैग कर रहे हैं, जिससे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, एक तो सबसे पहले पोलिंग के एक दिन पहले यानी 26 तारीख को ही शाम को प्रत्येक पोलिंग बूथ को सैनिटाइज करा दिया जाएगा। 27 को सुबह भी मॉक पोल की कार्रवाई शुरू होने के पहले बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद से भी शाम को जितना भी डिस्पोजल होगा, जो वोटर्स के द्वारा मास्क का प्रयोग करने के बाद मास्क को ड्रॉप कर दिया जाएगा, वहां पर ग्लव्स डाल दिए जाएंगे। इन सब को बिन्स में कलेक्ट करा करके और उसका सेफ डिस्पोजल भी हम करवाएंगे। आयोग के निर्देश हैं कि डिस्पोजल कराने के बाद ही पोलिंग पार्टियां वहां से मूव करेंगी। तो हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक चीज और भी मैं चाहूंगा कि हमारे जो मीडिया के सहयोगी बंधु हैं यह प्रचार प्रसार कराएं। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि कोविड का प्रोटोकॉल पालन करने के लिए 144 जनपद में लागू कर दी गई है और आप जानते हैं कि धारा 144 का उल्लंघन 188 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डीएम एक्ट, इसकी धारा भी प्रवर्तन में रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर इसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी से यह आयोग के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि उनके द्वारा कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, व्हीकल की रैली या प्रोसेशन 15 जनवरी तक नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा कोई भी फिजिकल रैली भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा 15 जनवरी तक नहीं निकाली जाएगी और आगे आयोग के द्वारा सिचुएशंस का रिव्यू करने के बाद इसमें नवीनतम निर्देश दिए जाएंगे और तदनुसार उसके क्रम में हम कार्रवाई करेंगे। यदि आयोग का निर्णय होता है कि 15 जनवरी के बाद रैली की परमिशन दी जाती है तो उसमें भी इंडोर रैली है या आउटडोर रैली या मीटिंग है, उसकी जो निर्धारित संख्या होगी उससे अधिक एक्सीड नहीं की जाएगी। इसके अलावा उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इसमें रैली के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि जितने लोग रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, यानी सभी हैंड सैनिटाइज करें, मास्क लगावें, एक सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी, ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की होगी। इसी तरह से इसमें पहले से ही कहां-कहां पर रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी इसके लिए ग्राउंड्स पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिए जाएं
और वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर दिया जाए और उसकी लिमिट भी तय कर दी जाए। यानी यदि कहीं किसी रैली के लिए परमिशन सीख करनी होगी तो वो सुविधा ऐप पर एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अप्लाई करना होगा और उसी के अनुसार जिस क्रम से आवेदन पत्र आएंगे उसी क्रम से संबंधित एसडीएम्स के द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। कितने व्यक्ति इसमें अटेंड करेंगे इसकी संख्या जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए और प्रत्येक रैली स्तर पर कोविड के नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं इसको देखने के लिए एक हेल्थ के नोडल ऑफिसर भी नामित किए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वहां आने वाले सभी व्यक्ति फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग कराया जाए। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी है कि मैं राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे मैं यह अनुरोध करूंगा कि वो अपने कन्वेंसिंग के लिए भी और इसके अलावा उनको जो एजेंट होते हैं, ये पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके भी टीकाकरण करा लें, क्योंकि बिना टीकाकरण कराया हुआ जिसके दोनों टीके लग गए हैं वही व्यक्ति पोलिंग एजेंट होगा या ऐसा व्यक्ति ही पोलिंग एजेंट बनाया जा सकेगा जिसने यदि टीका नहीं लगवाया है तो विद इन लास्ट 48 आवर्स उसने RT-PCR टेस्ट कराया है और उस टेस्ट में वो निगेटिव है। ओनली ही विल बी अलाउड टू बी एज वर्क एज पोलिंग एजेंट। तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा ये एक अंडरटेकिंग ही पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को देनी पड़ेगी कि इसमें जो गाइडलाइंस है उसका वो फॉलो कर रहे हैं। 8 बजे शाम से लेकर के और 8 बजे सवेरे तक न तो कोई रैली होगी न ही कोई पब्लिक मीटिंग होगी। कोई भी नुक्कड़ सभा पब्लिक रोड, राउंड अबाउट या पब्लिक स्ट्रीट या कॉर्नर्स पे नहीं होगी। यथासंभव राजनीतिक दलों और कैंडिडेट के द्वारा डिजिटल वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल बेस्ड मोड पर कैंपेनिंग की जाए। डोर टू डोर कैंपेनिंग 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं कर सकेंगे और इसमें सिक्योरिटी पर्सनल उससे अलावा होंगे, यानी 5 से अधिक व्यक्ति कैंपेनिंग नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि कन्वॉय, ये 5 गाड़ियों से अधिक का कन्वॉय नहीं चलेगा और यदि कन्वॉय है तो उसके बाद 5 के बाद ब्रेक कर दिया जाएगा और उसके बाद से फिर यह है कि आधे घंटे बाद ही दूसरा कन्वॉय अलाउ होगा। पहले यह था कि कन्वॉय को ब्रेक कर दिया जाता था और 100 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरा काफिला फॉलो करता था, अब उसको हटा करके आधे घंटे का कर दिया गया है। स्टार कैंपेनर्स की संख्या भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नोट कर लें। इसमें जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार कैंपेनर्स हैं उनके लिए 40 की बजाय 30 कर दिया गया है। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 20 से कम करके 15 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आवेदन पत्र 48 आवर्स पहले देने पड़ेंगे। यदि आप किसी स्टार कैंपेनर्स की रैली या प्रोसीजर को कराना चाहते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 48 आवर्स इन एडवांस। इसके अलावा कोई विक्ट्री प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा और यदि विक्ट्री प्रोसेशन निकाला जाएगा तो उसमें 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। इसमें सिक्योरिटी पर्सनल इसमें सम्मिलित नहीं है। अच्छा, तब तो ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है कि यदि किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किसी परमिशन की शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आगे उसको कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। ये बढ़िया, ठीक है, ये सबसे बढ़िया। इसके अलावा इसमें नॉमिनेशन के समय के संबंध में भी कुछ चीजें दी गई हैं। ऑनलाइन भी नॉमिनेशन फॉर्म्स उपलब्ध हैं, एफिडेविट भी ऑनलाइन भरा जा सकता है, सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन भरी जा सकती है, या कोई इलेक्ट्रल सर्टिफिकेशन है तो उसके संबंध में भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कैंडिडेट के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले केवल 2 व्यक्ति ही होंगे।
इसमें एक चीज आप लोगों ने जो इसमें दिया है पुराना दे दिया है, उसको संशोधित कर दीजिए। इसमें नंबर ऑफ द पर्सन टू accompany कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2। पहले 5 व्यक्ति अलाउ किए जाते थे, अब केवल 2 व्यक्ति अलाउ किए जाएंगे। वे ध्यान रखा जाए, देखो उठाई जाए कैंडिडेट हाँ 2 ही आएंगे तो खतरा रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए इसके अलावा एक चीज और भी है कि नॉमिनेशन के लिए जो गाड़ियां आती थी, ये भी गाड़ियों की संख्या भी केवल 2 कर दी थी। मैंने 2 ही गाड़ियों में 2 लोग अलग अलग बैठ जाएंगे, पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। 2 गाड़ी 3 लोग आएंगे। इस बार पैसा बचेगा, ड्राइवर नहीं आएगा। हाउ नहीं आएंगे। अच्छा दूसरा एक चीज और भी है, और इसमें समय भी अलग अलग अलॉट कर दिया जाएगा। हमने कोशिश ये किया है कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर न हो, लेकिन मैक्सिमम कहीं कहीं अभी ऑनलाइन आवेदन पत्र आ रहे हैं। इन नो केस इट विल एक्सीड 1250, 1250 से अधिक नहीं होगा। पोलिंग स्टेशन के अरेंजमेंट में भी जो निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर इसमें हम एक दिन पहले उसका सैनिटाइजेशन कराएंगे, और उसमें किसी भी प्रकार इंटिमिडेशन, अनड्यू कोएर्शन, मैन पावर या मनी पावर, इसको रोकने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय रहेंगी। साथ ही साथ ये जो हमने अभी आपको से जिक्र किया कि हमारी इतनी फ्लाइंग स्क्वाड्स, इतनी एसएसटी, बीबीटी, बीएसटी, ये जो टीमें गठित की गई हैं, इनका उद्देश्य ही है टू कर्ब द यूज ऑफ मनी इन द इलेक्शन। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन होगा ये बहुत ही शांतिपूर्ण और सुचिता से होगा, और आपको विश्वास ही नहीं होगा इलेक्शन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया।